वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट इन यू, वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट इन यू। पाक रूह के 14 कौन से काम हैं आपकी जिंदगी में, स्टेप बाय स्टेप आपको पता हो। ये चीजें जो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर की हैं वो साबित होंगी कि पाक रूह मैं तुझे समझना चाहता हूं, मैं तुझे जानना चाहता हूं। जब ये 14 नकात 14 पॉइंट आप ब्रेन नक्श कर लेंगे, रिवाइज करेंगे, आप ऑलरेडी उसको जानना शुरू कर देंगे। हालेलुया। सबसे पहला काम आए हम देखेंगे। हालेलुया। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हूं आपकी बरकतों को देखकर। एडवांस मैं देख रहा हूं, लोग गाड़ियां बाय कर रहे हैं, घर बाय कर रहे हैं, बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, रिलोकेशन हो रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं, सूद से बाहर आ रहे हैं, कर्जे से बाहर आ रहे हैं, मजहबों से बाहर आ रहे हैं, अंधेरे से बाहर आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं आपकी नए लेवल को देखकर। एडवांस में आपको नेक्स्ट लेवल पर वेलकम करता हूं। आमीन। हालेलुया। दूसरा करंथियों उसका 3 बाब उसकी 6 आयत, हवाले लिखते रहना है। सबसे पहला काम, रूह हमें जिंदा करता है। हालेलुया। ओके। जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया, लफ्ज़ों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। बहुत सारे खादम लफ्जों के खादम हैं और जो मोज़े कर रहे हैं वो उनके कीड़े निकालते हैं। ओ ये जादूगर है, ये ठीक नहीं है, ये शैतानी ताकत है। उनको पता ही नहीं है कि खुदा ने कायनात को बनाया है, फरिश्तों को बनाया है। फरिश्ते जब नाफरमान हुए हैं तो फरिश्तों ने गुनाह किया औरतों के साथ, तो उनके बच्चे पैदा हुए हैं जो तूफान नूह में मरे हैं, जो डीमंस बने हैं। लेकिन सारी तख्लीक के पीछे सबसे बड़ी जो सुपर पावर है वो ऑलमाइटी गॉड यहोवा खुदा खुद है। तो खुदा शैतान से, डीमन से, बदरुओं से, फरिश्तों से खुद है। पहले इब्तिदा में उसने ज़मीन और आसमान को बनाया है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस घर को बनाएं, इस बिल्डिंग को बनाएं, तो इस बिल्डिंग को बनाने से पहले मैं इस बिल्डिंग में नहीं था, या जिस घर में आप हैं उस घर को बनाने से पहले कि आप और घर में थे, आपका घर बन रहा था, आप लोगों को बताते थे मेरा घर बन रहा है, मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं। जब बनेगा हम शिफ्ट होंगे, हम शिफ्ट नहीं हुए। इट मीन खुदा आसमान और जमीन को जब बना रहा है, खुदा कहीं और था। इसीलिए लिखा आसमानों के आसमान खुदा के हैं। ये जो जमीन आसमान जिसमें आप उसका तख्त देखते हैं और वो बैठा हुआ है, वो उससे पहले कहीं और था। इसलिए वो कह रहे इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। वो आसमान जो आपके लिए और मेरे लिए है, जहां हमने जाना है, वो आसमान जहां फरिश्ते रहते हैं, उनके लिए उसने बनाया है। खुदा के लिए जो आसमान है वो उससे अलग है, वो और जगह थी। अगर वो होता तो फिर कभी हो सकता है कि घर बना रहे हो तो उत्थे ही रहते हो वो बीवी बच्चों के साथ, नहीं। हाँ, एक आधा आदमी रह सकता है सामान की, ईंटों की रखवाली के लिए, पर वो वहाँ नहीं था। और फिर खुदा ने आदम को बनाने के बाद हुक्म दिया, जिस दिन तूने फल खाया तू मरा। तो मौत का रूहानी मतलब जुदाई है, अलहदगी है, सेपरेशन है। जिस तरह हमारा अजीज़ हमसे जुदा हो जाता है, हमारे प्यारे हमसे मरने के बाद जुदा हो जाते हैं। तो पाक रूह का पहला काम क्या है? लिखा हम लफ्ज़ों के खादम नहीं हैं, हम रूह के खादम हैं। रिपीट करें, रिपीट करें, दिल पर हाथ रख के बोले, हम लफ्ज़ों के खादम नहीं हैं, लफ्ज़ों के खादम नहीं है, हम रूह के खादम हैं। हम रूह के खादम, अल्फाज मार डालते हैं अल्फाज मार डालते हैं, पर रूह जिंदगी देता है। होली स्पिरिट क्या देता है? जिंदगी देता है। तो मैं चाहता हूं आपकी डेड लाइफ, आप जब खाली हायतें बोलेंगे ना, खाली हवाले पढ़ेंगे, हवाले कोट करते हैं आप, अच्छी बात है, आप बहुत सारे कलाम को जानते हैं, इधर भरा पड़ा है आपका हवालों से, कलाम से, पर वो अल्फाज जब बोलते हैं कुछ नहीं होता, क्योंकि रूह नहीं है। 2 बेटियां थी कोरिया में, उन्होंने डॉक्टर योंगी चू का मैसेज सुना, यीशु मसीह पानी पर चल रहा है। उन्होंने नई नई बाइबल खरीदी थी, यूथ स्टूडेंट की बच्चियां थी,
उन्होंने दोनों सहेलियों ने कहा लै भी असी भी अज ट्राई करने हैं, अगर यसू पानी ते टुरे असी भी टुरने हैं। अब वो पानी पर चली गई, पानी पर चलना शुरू होगी, लेकिन उन्होंने एक कश्ती वाले को हायर किया जो सेफ गार्ड होते हैं, वो क्या उनको कहते हैं, समंदर पर सेफ गार्ड टीम होती है, सी गार्ड्स, लाइफ गार्ड्स। उनको कह दिया कि अगर असी डुबन लगियाँ कश्ती लैके आ जाए पीछे, देर पैसे ले ले। वो दोनों बहनें गई, बाइबल खोली, पढ़ती जा रही हैं, खुदावन पतरस पानी पर चला है, आज हमारा ईमान है, हम भी पानी पर चलेंगे। और थोड़ी देर जाके डुबन शुरू हो गए, गोते गोते आए, शुक्र शार्क नहीं आई, तो गार्ड पीछे गया, उसने उठा लिया। उसने कहा तुम पागल हो, खुदकुशी करनी आई हो? उसने कहा नहीं, हम खुदावन को आजमा रही थी। वापस गई चर्च में, डॉक्टर योंगिचू से लड़ाई शुरू कर दी, ये तेरी बाइबल झूठी है, हम बुढ़ा को मानते थे अब यीशु को मानते हैं, तेरी बाइबल झूठी है। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा यीशु पानी पर चला, मैं पानी पर क्यों नहीं चली, हम दोनों डूब गई हैं, ये देखो वीडियो बनाई है वो लाइफ गार्ड वाले ने, हम डूब रही थी हवाला पढ़ के भी। उसने कहा पतरस को यीशु ने कहा है पानी पर चल, पतरस आप नहीं टुरिया। उसने कहा कम कम। उसने कहा कलाम स्टेप ए है, जब इसको पढ़ोगे पाकरू तुम्हें रोशनी देगा और यस्सु से जोड़ेगा, फिर यस्सु खुद डायरेक्ट तुमसे बात करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? डायरेक्ट बात करेगा। जब वो डायरेक्ट कहेगा तब मौजज़ा होगा, खाली हवाले नहीं। उसने कहा लफ्ज बाइबल में भी लिखा हुआ है, लफ्ज मार डालते हैं। आप लाख डॉक्टर, इसीलिए जितने बहुत सारे पाकिस्तान के जो बाइबल के डॉक्टर हैं यहां से हिले हुए हैं, डॉक्टरी ठीक नहीं करती जब तक पाकरू नहीं है, रियल डिग्री मसीहत की, सेमिनरी कॉलेज की नहीं है। मैं इनके खिलाफ नहीं है, लेनी चाहिए नॉलेज के लिए, पर उसके बाद जब तक आपका पाकरू आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा, आपको ऑथोराइज नहीं करेगा, आपको डिग्री नहीं देगा, तब तक आप बेकार हैं। बाइबल पढ़ें, दुआ करें, पढ़ें दुआ करें, खुदावंद यीशु खुद आएगा, फरिश्ता आएगा, पाकरू आएगा, वो कहेगा गो डू दिस, और आप जब करेंगे फिर मौजज़ा होगा। वरना ये खाली यहाँ एक बहुत बड़ी प्रस्तारा मर गई, उसका आदमी मर गया, उनकी लड़ाई मेरे साथ ये थी। बड़े रूहानी, बड़े पाकिस्तान के मशहूर, हमें तो बाइबल आती है, हम तो बाइबल सुनाते हैं। मैं कहा सुनाई जो, तू ही तो बीमार हो रहे हो। नहीं ये बीमारी खुदा सानू आजमा रहे हैं। मैं कहा खुदा बदी से नहीं आजमाता। उसने कहा ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे। तुम्हारा मौजा किधर है? नहीं ऐसी बाइबल रोज़ कोट है, यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई, यीशु के मार खाने से। आप 1 मिलियन बार भी कोट कर लें, शिफा नहीं होगी। इवन ये आयत पढ़ने से अल्फाज बोलते रहेंगे, आप मर जाएंगे। पाकरू से राब्ता करें। अगले संडे आप सीखेंगे, अगले से अगले संडे बपतिस्मे के बाद मूव ऑफ द होली स्पिरिट। मैं सारे मैसेजों का थोड़ा थोड़ा टच दे रहा हूं। यहोवा खुदा नहीं बोला जब तक रूल कुदुस मूव नहीं हुआ। लिखा खुदा करूं पानियों पर जुम्बश कर। पहले देखें पाकरू जुम्बश करे। पाकरू जुम्बश करता जब आपके आंसू निकलते हैं, जब आप गैर जुबान में दुआ करते हैं, जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, पाकरू खुश होता है, जुम्बश करता है। जब वो जुम्बश करना शुरू हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर आंसू ना निकले, रोंगटे ना खड़े, आपको फीलिंग होगी कुछ है इधर, फिर बोले, फिर काम होगा। अल्फाज मार डाल देते हैं, पर अल्फाजों से पहले पाकरू का जुम्बश देखें। मैं भी अगर बोलूं खाली सुक्के अल्फाज, सुक्के हवाले, बगैर पाकरू के जुम्बश के, वो इवन कलाम की आयतें पूरी नहीं होंगी। मैं बड़ी कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं, कोई खादम नहीं आपको ये बताएगा। कलाम भले मिलियन बार कोट कर लें, अगर पाकरू पार्टनरशिप नहीं करेगा उन हवालों के साथ, उन जुमलों के साथ, वो हवाले पूरे नहीं होंगे। यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई। मैंने कई बीमार ये हवाला पढ़ के मरते देखा है बीमारी के अंदर, उनको पाकरू का पता ही नहीं है। पाकरू का जुम्बश देखें। आपने देखा जैसी स्पिरिट मूव होता है, मैं डिक्लेरेशन करता हूँ, ये क्या है? वो पार्टनरशिप होती है। हालेलुया। अगर यहोवा खुदा कायनात को बनाने वाले, ये पार्टनर हैं, बाप बेटा रूल कुदुस, वो मिलकर काम कर रहे हैं हर जगह।
तख्लीक का काम खाली यस्सु ने नहीं किया, तख्लीक का काम खाली यहोवा ने नहीं किया, तख्लीक का काम खाली पाकरू ने नहीं किया। अगर आप अबरानियों का ख़त पढ़ें, लिखा ये तमाम चीज़ें बेटे के लिए बनाई गई। बनाई किसने है? बाप ने। किससे? अल्फाजों से, पर पाकरू के साथ मिलकर। उसने पहले देखा बाप ने, ओके, होली स्पिरिट जुम्बश कर रहा है, मीन मेरे साथ एग्री है। फिर उसने बोला है दिन हो जा, पाकरू ने लाइट ऑन कर दी। समान हो जा, उसने समान बना दिया। बेसिकली जो मिस्त्री है, जो बिल्डर है, जो बनाने वाला है, वो पाकरू है, और उसको ठेकेदारों की तरह कमांड देने वाला वो यहोवा खुदा है। मिस्त्री ना हो, ज़रा समझे मिसाल, मिस्त्री ना हो, ठेकेदार जाके कि ये बिल्डिंग बना दो, ये कमरा बना दो, ये वाशरूम बना दो, ये कर दो, कुछ बनेगा? वहाँ कोई वर्कर हो तो पाकरू वर्कर है। इवन मरियम के पेट में फरिश्ते ने आकर बोला है कलाम, उसने कहा क्या क्या कलमाम पढ़ते हैं? सलाम है मरियम तुझ पर खुदावन तेरे नहीं, जो आयत है लूका में, रूल कुदस की कुदरत तुझ पर, और वो मौलूद मुकद्दस खुदावन का। तो रूल कुदस पहले जुम्बश कर रहा उसके पेट पर, और वो प्रेग्नेंट होगी बगैर मर्द के। हालेलुया। मास्टर बिल्डर है, कायनात के लिए ईंटें नहीं लेकर आया, चश्मे, ये झरने, खूबसूरत चीज़ें ये पाकरू ने बनाई हैं, पर माइंड किसके अंदर था? बाप के। उसने बोला है, उसने किया है। तो आप बोल रहे हैं आयतें, इसलिए क्या हम लफ्ज़ों के खादम नहीं, अल्फाज मार डाल देते हैं। कई कलाम बोल के मर गए हैं और वो मरते रहेंगे। उसने कहा रूह जिंदगी देता है। रूह क्या देता है? आज समझ आइए आपको कैसे बोलना है। पहले कलाम बोलना है या पहले पाकरू को जुम्बश करवाना है? पाकरू को इनवाइट करना है। ऊंची आवाज में बोलें। खाली आयतें आप सारा कलाम डॉक्टर फला फला नलायक डॉक्टर की तरह याद कर लें। वो देखें डॉक्टर बाइबल पढ़ के भी नलायक है, उसको समझ ही नहीं है, वो कलाम की तशरीह गलत करता है। वो क्यों नलायक है? उसका दिमाग नहीं खुला। पाकरू नहीं है। पाकरू वो यीशु को कबूल कर ले और मौत से करे, बेनिहिन की तरह, पास्टर क्रिस की तरह, मेरे डैड की तरह, मेरी तरह मौत से करे। वो पहले क्या करना है? पाकरू का जुम्बश देखना है। वो भी आप आने वाले टीचिंग में सीखेंगे कैसे उसको जुम्बश करवाना है, कैसे उसको इनवाइट करना है, फिर बोलना है। फिर कोई भी हवाला बोले वो काम होगा, और वो बाज़ का आपको खुद बताएगा ये कर, क्या कर, ये कर। बड़े बड़े अजीब काम बताएगा, आप खुद शौक हो जाएंगे। जब वो बताएगा और आप करेंगे, आप देखेंगे मिरेकल होगा। आमीन के बाद बीमारों वाली है। तो पाकरू का आपकी ज़िंदगी में पहला काम क्या है? वो आपकी जो डेड स्पिरिट थी, जो आदम की वजह से डेड हो गई, वो उसको जिंदा करता है। हालेलुया। तो आपकी रूहें अब मुर्दा नहीं है, आपकी रूहें जिंदा है। आप जिंदा रूह हैं। जिंदा रूह का मतलब ये नहीं कि मर गए, जो दुनियावी मतलब है मौत का, नहीं। जिंदा का मतलब अब हमारी रूह खुदा से जुड़ गई है। जो आदम की रूह जुदा हो गई थी, अब हमारी रूह खुदा की रूह के साथ जुड़ गई है। बोले थैंक यू होली स्पिरिट। इस काम का, ये काम यीशु का नहीं है, ये काम पाकरू का है। तो जिसका काम हो उसको शुक्रिया अदा करें। दिल पर हाथ रखें, बोले मेरी रूह को खुदा के साथ जोड़ने के लिए पाकरू मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आई थैंक यू होली स्पिरिट, आई एम कनेक्टेड विद गॉड। अब आपकी नाफ जुड़ गई है। बच्चा जो होता है ना, उसकी नाफ किससे जुड़ी होती है? आपकी नाफ कट गई थी, हमें अपनी नाफ किसके साथ जोड़नी है? आपकी नाफ दोबारा जुड़ गई है, कनेक्ट हो गए हैं। सेलिब्रेट करेंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। तो ये छोटा काम नहीं है। पाकरू ने आपकी नाफ को दोबारा खुदा बाप में जोड़ दिया। हालेलुया। रोमियो पढ़ेंगे, रोमियो 8:11 से 13। रोमियो 8:11 से 13। बरकत पा रहे हैं आप लोग? काम कर रहा हूं आपके ऊपर, तो मुझे असाइनमेंट आसमान से मिली है।
बड़ा पावरफुल सीजन होगा ये। अब आपकी नाफ शैतान के साथ नहीं है, किसके साथ है? खुदा के साथ। घर जाकर पढ़िएगा 16वां बाब हिजकिय्याह 1 से 4। वो कह रहा तेरी नाफ पुराने मजहबों के साथ जुड़ी है, पर जब आप पाकरू को लेंगे आपकी नाफ उधर से कट के किधर जुड़ जाएगी? बाप के साथ। नाफ चेंज हो गई है। हालेलुया। अब आप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इस सर पर यह कलमा हम पढ़ते हैं ना कि अब आप तूने मुझे क्यों छोड़? आपके गुनाह की वजह से, मेरे गुनाह की वजह से चंद घंटों के लिए बाप ने अपने बेटे को छोड़ दिया, जुदाई हो गई। और जुदाई की वजह क्या हुई? उसकी मौत हो गई। वो कब्र में उसको दफन किया गया, पत्थर लगा दिया गया, मोहर लगा दी गई। ओके, रोमियो 8:11 पढ़ेंगे। रोमियो 8:11। रोमियो 8:11। अगर किसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से ज़िंदा करेगा। आमीन। तो जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, पाक रूह आपकी रूह को जिंदा कर देता है। तो जिंदा करने का मतलब क्या है? मौत का मतलब जुदाई है। रिपीट करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मौत का मतलब क्या है? मौत का मतलब क्या है? मौत का मतलब क्या है? और जिंदा होने का मतलब क्या है? दोबारा मिलाप। क्या करना? दोबारा मिलाप करना। तो पाकरू, जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, आपकी मुर्दा रूह क्या हो जाती है? जिंदा हो जाती है। और जिंदगी, रूहानी जिंदगी का मतलब क्या है? खुदावंद के साथ आपका मिलन हो जाता है, मिलाप हो जाता है, आपकी नाफ जुड़ जाती है। तो पाकरू का आपकी जिंदगी में पानी के बपतिस्मे से पहला काम क्या है कि पाकरू आपको जिंदा करता है, यानी बाप के साथ जोड़ देता है। अब आपकी नाफ शैतान के मजबे के साथ नहीं है, खुदा के साथ है। तालियों की आवाज नहीं आ रही? डिलीवरेंस भी साथ साथ हो रही है। जिनको डाउट है अभी तक हम मजबे से जुड़े हुए हैं, पानी का बपतिस्मा लें, या अपने पानी के बपतिस्मे को याद करें, या अगर बपतिस्मा ले चुके हैं तो फिर भी आप डीमंस के साथ हैं, तो तौबा सच्ची वाली करें, नियत वाली, अच्छी वाली, खालस वाली। झूठी दिखावी जिंदगी नहीं, बनावटी पुराने कामों को तर्क करें। आप देखेंगे आपकी नाफ आसमान के साथ है। आमीन की आवाज नहीं आ रही? दूसरा काम क्या है? वो आपको नई पैदाइश देता है, नई पैदाइश वाला तजर्बा देता है। ये जब नाफ जुड़ गई है, आप जिंदा हो गए हैं। मुसद बेटे की कहानी को ज़हन में रखें। बाप को छोड़ आया, बाप से जुदा हो गया, दुनियादारी में आ गया, पर जब बाप के घर वापस गया, बाप ने उसे जूती दी, उसे अंगूठी दी, उसे पोशाक दी और उसके लिए दावत रखी। तो जिस दिन आपका पानी से बपतिस्मा होता है, लिखा है जब एक ताइब गुनहगार तौबा करता है तो आसमान पर हजारों फरिश्ते खुशी का नारा बजाते हैं। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं, आसमान पर डिनर होता है, आसमान पर लंच होता है, आसमान पर बूफे होता है। तालियों की आवाज नहीं आ रही? ये रिएक्शन है। आसमान इतना खुश होता है जिस दिन आप तौबा करवाते हैं, मैं तौबा करवाता हूँ और लोग दिल से तौबा करके पानी का बपतिस्मा लेते हैं। उस दिन फरिश्ते यीशु को याद कराते हैं, आज साडा डिनर है, फलाने चर्चे अन्नी तौबा हुई है, फलाने शहर फलानी कन्वेंशन में इतनी तौबा हुई है। वो फरिश्ते ज़मीन से न्यूज़ लेकर जाते हैं, तस्वीरें लेकर जाते हैं, ख़बरें लेकर जाते हैं, नाम लेकर जाते हैं। आसमान पर दावत होती है। बाइबल में लिखा, बाइबल झूठी नहीं है, बाइबल झूठी नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ दावत होती है, शादमानी होती है, जश्न होता है। तो इसी तरह पाकरू आपको जब बैप्टाइज करता है तो बेबी क्लोथ मिलते हैं। देखा ना, बेबी छोटे छोटे क्लोथ डब्बों में मिलते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं लेडीज़ को पता होगा। उस पैक में, बेबी पैक जो नए बच्चे को अस्पताल में गिफ्ट देते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें? पैम्पर होते हैं, कपड़े होते हैं, शीट्स होती हैं, टॉवल होता है, लोशन, शैम्पू, फीडर। तालियां बजा रहे जोरदार।
तो जब आप पैदा होते हैं, एक लिबास पैदाइश के वक्त दिया जाता है। वो कुव्वत का लिबास नहीं है, लोग उसी को कुव्वत का लिबास समझ लेते हैं, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में गलत प्रीचिंग है। इसको कहते हैं ट्रेडिशनल थियोलॉजी। ट्रेडिशनल थियोलॉजी ने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। बंदियां ਨੂੰ तौबा कराने ने कहते हैं कल जाके मनाती करो, किताबां वंडो, बाइबलां वंडो, बदरूआं कटो। नहीं, अब बेबीज हैं आप, अभी तो आप पैदा हुए हैं, अभी आपको नैपी लगी है, अभी आपको बपतिस्मा हुआ पानी का। नहीं, आपको रूह का बपतिस्मा लेना है। फिर एक और पोशाक मिलती है, वो कुव्वत की पोशाक है, वो बादशाहत की पोशाक है, वो किंगशिप की पोशाक है, वो पावर की पोशाक है, वो अथॉरिटी की पोशाक है। छोटा बच्चा वारफेयर नहीं करता, जिसने अभी नई नई तौबा की है, उसको तरबियत की ज़रूरत है। हालेलुया। पहला पत्रस पहला बाब 23वीं आयत पढ़ेंगे। दूसरा काम क्या है? क्या मसीह में दोबारा नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। हालेलुया। और पैदा होते वक्त आपको बेबी क्लोथिंग मिलती है, बेबी एंजल मिलता है। इन बच्चों का फरिश्ता आसमान पर मेरे बाप का मुंह देखता है। एक एंजल आपको मिलता है जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? बर्थ पे आपको बर्थडे एंजल मिलता है। पढ़ेगा। क्योंकि तुम फ़ानी तुख़म से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो ज़िंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। आमीन। कलाम बीज है। जब मैं बोल रहा हूं ये बीज गिर रहा है आपके दिलों की मट्टी के ऊपर, और ये बीज अगर झाड़ियां नहीं है दिल में तो ये बीज दबा नहीं होगा। पत्थर नहीं है दिल में, बीज बर्बाद नहीं होगा। आपका दिल खुदा की ज़मीन है और कलाम बीज की तरह है। हालेलुया। बोले मेरा दिल ज़मीन है, यहाँ पत्थर नहीं है, यहाँ झाड़ियाँ नहीं है, यहाँ बंजर जगह नहीं है, ये ज़रखेज़ जगह है। पत्थर मुझे खुद निकालने हैं, झाड़ियाँ खुद निकालनी हैं, ताकि कलाम का बीज फल लाए और 100 गुना लाए। तो जब बीज बोया गया उसने कहा ओके आज टाइम आ गया मेरे तौबा करने का। दैट्स ऑल। जिस दिन आप पैदा हुए आप खुदावन में पैदा हो गए, आपकी नाफ जुड़ गई। जोरदार तालियां जाएंगे। हालेलुया। पाक रूह में आप ऑलरेडी मौजूद हैं। सबका पानी का बपतिस्मा हो गया है। हाथ खड़ा करें जिसका पानी का बपतिस्मा हुआ, जल्दी से अपने लिए तालियां बजा दें। आपको बेबी गारमेंट मिल चुके हैं, आपकी नाफ खुदा में जुड़ चुकी है। आगे चलें हम। अगला क्या काम है? हालेलुया। फिर आप काबिल होते हैं खुदावन को पापा डैडी कहने के, फादर कहने के, बाप कहने के। इससे पहले नहीं। आप मसीह चर्च में पैदा हुए हैं, मसीह घर में पैदा हुए हैं, मसीह माँ बाप हैं, माँ बाप चर्च जाते हैं, पर जब तक आपका बपतिस्मा नहीं हुआ आपका डैडी वो डैडी नहीं है। डैडी आपका डैडी, फ़र्क है। हालेलुया। रोमन 8:16 पढ़ेंगे। रोमियो 8:16। तीसरा काम क्या है? आप खुदा को बाप कह सकते हैं। दूसरी कौम में नहीं कहती, दूसरे मज़ाहिब नहीं कहते, सिर्फ हम मसीह कहते हैं, क्योंकि हम पाकरू की बदौलत खुदा उनको बाप कहते हैं। रोमियो 8:16 पढ़ेगा। यस। हालेलुया। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। आमीन। कोई और गवाही नहीं। पास्टर, बिशप, पोप नहीं कह रहे आप खुदा के बेटे हैं। बाइबल कह रही है, पाकरू कह रहा है, आपके अंदर से गवाही दे रहा है कि अब तेरा डैडी वो बाबा नहीं है, वो माई नहीं है जिसको तूने माँ बाप बनाया हुआ था। कईयों ने बाबे पीरों को अपना बाप बनाया हुआ है, दरबारों को अपना बाप बनाया हुआ है, जादूगरों को अपना बाप बनाया हुआ है, हैं? वो कह रहा है अब पाकरू गवाही दे रहा है, खुदावन तुम्हारा बाप है। अब हम कह सकते हैं आवर फादर इन हेवन, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर। कैसे? बपतिस्मे के बाद आप उसको ऐ हमारे बाप की दुआ पढ़ सकते हैं, उससे पहले नहीं। वो आपकी दुआ हराम है, बेकार है, क्योंकि आपके अंदर से गवाही नहीं है। हालेलुया। आप अंदर से तब्दील नहीं हुए। तो तीसरा पाकरू का काम क्या है?
आप बाप कब कह सकते हैं? जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं। और गवाही कौन दे रहा है? मैं आपको काम सिखा रहा हूं होली स्पिरिट के, कि पाक रूह की बदौलत आप खुदा को बाप कहते हैं।